एएमयू में विवादों के लेक्चर पर जीयूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। प्रोफेसर जितेंद्र को एएमयू प्रबंधन ने किया सस्पेंड। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का था आरोप। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। एएमयू के आरोपी प्रोफेसर ने बिना शर्त मांगी माफी। एएमयू के कुलपति को भेजा माफीनामा। पीएमओ तक पहुंचा एएमयू का विवाद। हिंदूवादी नेता शिवांग ने की पीएमओ से शिकायत। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने एएमयू मामले की निंदा की है। कहा है कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू देवी देवताओं का अपमान। प्रोफेसर जितेंद्र पर विवादित लेख पढ़ाने का आरोप। गोरखनाथ मंदिर अटैक मामले में बड़ा खुलासा। 4 बैंक खातों से मुर्तजा ने आईएसआईएस को भेजी थी मोटी रकम। मुर्तजा को लेकर लखनऊ पहुंची टीम। एटीएस मुख्यालय में होगी पूछताछ। सुरक्षा के लिहाज से सुबह 4 बजे गुपचुप तरीके से एटीएस की एक टीम मुर्तजा को लेकर निकली थी। दूसरी टीम सुबह 9 बजे निकली और अब लखनऊ में मुर्तजा से पूछताछ हो रही है। गोरखनाथ मंदिर के हमलावर मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन आया सामने। स्लीपर सेल को जोड़ने के लिए बनाया था ऐप। गोरखपीठ हमले के मामले में जांच हुई तेज। प्रदेश के अलग अलग जिलों से 12 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को उठाया गया। आरोपी मुर्तजा से फोन पर बातचीत करने वालों की लिस्ट हुई तैयार। मुर्तजा अब्बासी के कमरे से पुलिस को मिली एयरगन। एयरगन में इस्तेमाल होने वाले छर्रे भी बरामद। पुलिस ने एटीएस को सौंपी एयरगन। गोरखनाथ मंदिर अटैक मामले में बड़ा खुलासा। 4 बैंक खातों से मुर्तजा ने आईएसआईएस को भेजी थी मोटी रकम। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में संभल में एटीएस की टीम ने दी दबिश। जब्त किए गए कई दस्तावेज। सूत्रों के हवाले से खबर। संभल के किसी व्यक्ति के संपर्क में था मुर्तजा। बरेली में हाईवे किनारे बम मिलने से मचा हड़कंप। बदायूं रोड पर सड़क किनारे मिला हैंड ग्रेनेड। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प कर रहे हैं पूरा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा बोले सेवा ही संगठन है, राष्ट्रीयता हमारा मूल मुद्दा। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ बड़ा परिवर्तन। बयालीस साल की हुई भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने फहराया झंडा। बीजेपी मुख्यालय में सभी नेता सांसद केसरिया टोपी पहने दिखे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी स्थापना दिवस का खासा उत्साह। आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस। लखनऊ में सीएम योगी ने पार्टी मुख्यालय पर किया ध्वजारोहण। सीएम योगी ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। हजरतगंज चौराहे तक किया पैदल मार्च। बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी का संबोधन। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को दी बधाई। दुनिया भर के एक्सपर्ट को चौंकाता है बीजेपी का सफर। बीजेपी कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता। स्थापना दिवस पर बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा बीजेपी ने राष्ट्र की एकता के लिए किया काम। बीजेपी की सरकार ने आम लोगों के लिए किया भरपूर काम। यूपी में जिला मंडल स्तर पर फहराया गया झंडा। कई जगहों पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। स्थापना दिवस के मौके पर सजाया गया बीजेपी मुख्यालय। बीजेपी ने स्थापना दिवस को लेकर की भव्य तैयारियां। आज से लेकर अंबेडकर जयंती तक चलेगा जश्न। उन्नाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने किया झंडारोहण।
सीतापुर में भी बीजेपी स्थापना दिवस की दिखी धूम। जिला बीजेपी कार्यालय में 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। ललितपुर बीजेपी कार्यालय में भी पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सुना पीएम का संबोधन। चंदौली में बीजेपी विधायकों के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया बीजेपी का स्थापना दिवस। विधायकों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। दिल्ली दौरे पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। यूपी में अवैध निर्माण पर चल रहा है बाबा का बुलडोजर। लखनऊ में बिना नक्शा पास कराए 3 मंजिला मकान गिराया गया। एसडीए ने की कार्रवाई। शामली में फिर चला योगी सरकार का बुलडोजर। सपा विधायक के चाचा की कब्जाई ग्राम सभा की जमीन पर कार्रवाई। 8 बीघा जमीन मुक्त कराई गई। यूपी में भूमाफिया के लिए एक और बड़ा झटका। बुलडोजर के बाद डायनामाइट की एंट्री। बड़ी बिल्डिंग गिराने के लिए होगा डायनामाइट का इस्तेमाल। बीएसपी नेता याकूब कुरैशी की बड़ी मुश्किलें। मीट प्लांट के बाद अवैध अस्पताल सील। स्वास्थ्य विभाग में नहीं था अस्पताल का रजिस्ट्रेशन। 3 महीने से कार्रवाई की जा रही थी। यूपी के हापुड़ में आवारा कुत्तों का आतंक। रोज करीब 300 लोगों को बना रहे शिकार। जिला अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन देने वालों की भीड़। जौनपुर में पुलिस ने चोर गैंग का किया खुलासा। अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार। इंटर के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा की अकूत संपत्तियों पर अब ईडी की नजर। ईडी ने शुरू की छानबीन। लखनऊ में हनी ट्रैप में फंसाकर रिटायर्ड अधिकारी से ठगी का मामला सामने आया। खुद को इंस्पेक्टर बताकर अपने सहयोगी के साथ 3,65,000 की ठगी की। महाराजगंज स्थित सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने किया गया ड्राई रन। जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। कासगंज पुलिस ने घर में हुई चोरी का किया खुलासा। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सारा माल बरामद किया। बागपत तहसील में ही रिक्शा चालकों ने किया धरना प्रदर्शन। यातायात पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप। कौशाम्बी में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग। करीब 30 बीघा फसल जलकर खाक। गोरखपुर में मासूम की संदिग्ध मौत। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। जालौन में बुलडोजर से किया गया सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन। रात के अंधेरे में कुएं में गिरा था सांड। करीब 5 बजे रेस्क्यू कर बचाई गई सांड की जान। बरेली में छात्रा की गला रेतकर हत्या। हत्या के बाद तालाब में फेंका गया शव कब्जे में। कार्रवाई में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में सड़क न बनने से नाराज लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अपने ही वाहन में आग लगाई। पीलीभीत में लकड़ी मंडी में बनी आरा मशीनों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल की 7 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। हरदोई में ग्राम विकास अधिकारी से वसूली का आदेश। अधिकारी से होगी 5 लाख से अधिक की वसूली। सरकारी धन के दुरुपयोग पर वसूली। बागपत में मुआवजे की मांग को लेकर आरएलडी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। चैत्र नवरात्र का 5वां दिन आज। नवरात्र के 5वें दिन होती है मां स्कंद माता की पूजा। माता के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। वाराणसी में मां स्कंद माता के दर्शन करने पहुंचे हजारों भक्त। नवरात्र के 5वें दिन मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ने लगी। मथुरा में नवरात्रि के दिन में लगने वाले सेमरी के मेले में आरती देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मां की भक्ति में डूबे भक्त। वाराणसी में श्रद्धालुओं के दल ने काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में श्रृंगार गौरी मंदिर में किया दर्शन पूजन। मां गौरी के स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना। कानपुर के तपेश्वरी देवी मंदिर में दिन भर लगा भक्तों का तांता। नवरात्रि के मौके पर दूर दूर से दर्शन करने आते हैं भक्त। जालौन में ऐतिहासिक देवी मंदिर में नवरात्रि के पावन दिनों में हर दिन होती है मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना। दूर दूर से दर्शन करने आते हैं भक्त। मिर्जापुर के शक्तिपीठ जगदंबा के धाम में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मां के 9 रूपों की आराधना करने पहुंचे भक्त।
गोरखपुर में चैत्र नवरात्र पर तरकुलहा माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, चारों तरफ गूंज रहे माता के जयकारे। कौशाम्बी में नवरात्रि के 5वें दिन मां शीतला देवी के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। 51 शक्तिपीठों में शुमार है शक्तिपीठ शीतला धाम। रायबरेली के देवी मंदिरों में भक्तों का जबरदस्त जमावड़ा, नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। नवरात्र के पावन पर्व पर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून के सनातन धर्म मंदिर में मां के स्कंद माता रूप की पूजा हो रही है। उत्तराखंड में भी मनाया गया बीजेपी का स्थापना दिवस। सीएम पुष्कर धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। देहरादून में आज से आरएसएस का चिंतन शिविर, संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में पहले दिन हुई बैठक। 11 अप्रैल तक रायवाला स्थित आश्रम में होगी बैठक। जसपुर में मांस कारोबारियों के साथ पुलिस ने की बैठक, अवैध पशु कटान समेत कई मुद्दे पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। दिल्ली में मुस्लिम कर्मचारियों की सुविधा के लिए एनटीएमसी का ऐलान, रमजान के पूरे महीने 4:30 बजे दफ्तर से जा सकेंगे मुस्लिम वर्कर। दिल्ली के लोगों को लू और गर्मी से राहत नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 6 दिनों तक लोगों को लू और गर्मी से जूझना होगा।